दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े हुए पूरे मामले में आपको बता दें, अदालत ने बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आए। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पूरा का पूरा फर्जी केस बना दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है ताकि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जा सके। कहा कि आपके 5 बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया, यहां तक कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, जो भारत के इतिहास में पहले नहीं हुआ है। दावा किया कि उन्हें 6 महीने तक जेल में रखा गया और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लगभग 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। आप जान रहे हैं कि किस तरह से पिछले 4 साल से ईडी को, सीबीआई को, सारी संस्थाओं को इस्तेमाल करके हमारे ऊपर एक शराब घोटाला नाम का एक आरोप लगाया गया। सीबीआई ने, ईडी ने उसमें चार्जशीट फाइल की। आज कोर्ट को प्राइमा फेसी ये निर्णय लेना था कि क्या सबूत और गवाहों के बयानों के आधार पे सफिशिएंट मटेरियल है कि इसमें मुकदमा चलाया जाए। अभी मुकदमा चला नहीं था। कोर्ट को यह निर्णय लेना था कि क्या मुकदमा चलाने लायक सफिशिएंट मटेरियल है, और कोर्ट ने लगभग 600 पेज के आदेश में सारे सबूतों और सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये कहा है कि इतना भी सबूत नहीं है, इतने भी गवाहों के बयान नहीं है, एक निक्का सा भी सबूत नहीं है कि इसमें मुकदमा तक चलाया जा सके। अगर मुकदमा चलाया जाता, 15-20 साल मुकदमा चलता, उसमें बहुत सारे गवाह बुलाए जाते, सबूत रखे जाते, उसके बाद होता, वो तो अलग बात है। कोर्ट का ये कहना है कि इतना टुच्चा केस है, इतना फर्जी केस है, इतना बेकार केस है, इतना गलत केस है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाषा है। आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर जो है ये ऐतिहासिक ऑर्डर है। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। और इसी विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कंचन हमारे साथ बनी हुई है। कंचन, आप देखिए, जैसे ही कोर्ट ने फैसला दे दिया, अरविंद केजरीवाल अपना पूरा गुस्सा जाहिर करते नजर आ रहे हैं, भाजपा सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं और बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है, और कुछ बातें अपनी तरफ से कहते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार इसी आबकारी नीति के चलते सत्ता से भी जानी पड़ी, और उसी आबकारी नीति में अरविंद केजरीवाल सहित सभी 23 लोगों को अगर दोष मुक्त किया गया तो अरविंद केजरीवाल के आंसू निकलना और बड़ी बड़ी बातें और कट्टर ईमानदारी का दावा करना भी लाजमी हो जाए। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 3 बड़ी बातों का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने किया। सबसे बड़ी और पहली बात यह कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरे से वो करना है तो अरविंद केजरीवाल का उन्हें कत्ल करवाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात, जो कांग्रेस ने कहा कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी बन चुकी है, तो उस पर उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी जेल के अंदर गए? नहीं गए। जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनके नेता गए। तीसरी बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने यही कही कि अगर अभी मोदी जी दिल्ली का चुनाव कराते हैं और अगर 10 से ज्यादा सीट लेकर के वो आ जाते हैं तो मैं अभी तुरंत राजनीति छोड़ दूंगा। ये 3 बड़े दावे अरविंद केजरीवाल ने किए। लेकिन जो लगातार आम आदमी पार्टी बाबा हनुमान को अपने आप को सबसे बड़ा भक्त मानती है, तो उसी को लेके आज दोपहर 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब अरविंद केजरीवाल अपने साथी यानी मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज, इन सब लोगों के साथ हनुमान मंदिर पहुंचेंगे, बाबा हनुमान का आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर थे और लोकसभा चुनाव के दौरान वो जमानत पर बाहर आए थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल की पत्नी जब हनुमान मंदिर गई थी तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हम बाबा हनुमान के भक्त हैं, अभी अकेले आई हूँ, अपने पति के साथ आऊंगी, जमानत मिलने के बाद साथ में आई थी, और आज भी अगर बात कर ली जाए तो बाबा
हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरीके से भावुक होते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए। और एक बड़ी बात आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने बीते दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार की बातें कही गई। लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जाकर के छिप गया, वो डर गया, वो बाहर नहीं निकल के आ रहा है। लेकिन मैं इसलिए निकल के नहीं आ रहा था क्योंकि जो मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था वो मुझे तकलीफ देता है, मुझे उससे फर्क पड़ता था, मेरे परिवार को उससे फर्क पड़ता था। अब मैं दोष मुक्त हो चुका हूं, अब मैं निकल करके बाहर आया हूं। ये कई बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल ने भी कही, लेकिन अब देखना यह भी है कि जिस शराब नीति के चलते 17 महीने के लगभग जो है मनीष सिसोदिया यानी उस वक्त के आबकारी मंत्री जो हैं वो जेल के अंदर थे। सीटिंग सीएम को जेल के अंदर रखा गया था, 6 महीने के लगभग वो वहां पर जेल में थे। अब इस आबकारी नीति में दोष मुक्त जहां आम आदमी पार्टी हुई है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने हाई कोर्ट का भी रुख कर लिया है। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि आपको आपके पाप की सजा जरूर मिलेगी, इंतजार करिए। साथ ही ये भी कह रही है कि जनता के साथ आपने जो किया, जनता ने आपको उसका जवाब दिया। लेकिन अब आमने सामने की लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति छोड़ने का दावा करते हुए अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाबा हनुमान के आशीर्वाद के साथ और आबकारी नीति के तहत ये तमाम चीजें जो हुई हैं, इसका क्या कुछ राजनीतिकरण देखने को मिलता है। बिल्कुल, और इसी पर सबकी निगाहें कंचन जरूर टिकी हुई रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।